आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते चलूँ कि 2 टास्क हैं, हम एक एक करके टास्क के बारे में बात करेंगे और एक एक कर कर उनका सोल्यूशन चेक करेंगे। इन केस अगर आपको मेरी वॉइस में किसी तरीके की डिस्टॉर्शन महसूस होती है तो मैं आपको बताती चलूंगी, मेरा लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आपको इसी वॉइस के साथ यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले टास्क की बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। तो कहता है सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड आर एन एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सपर्ट हो। योर बॉस प्रोवाइड यू अ डॉक्यूमेंट एंड आस्क यू टू फॉर्मेट इट फॉर अ पर्सनल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। आपके बॉस ने आपको एक प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड आउट किया, कहा है कि आपने उसको फॉर्मेट करना है ताकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। योर टास्क इज टू अप्लाई द रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग टू द पैराग्राफ गिवन बिलो। आपको जो पैराग्राफ दिया गया है आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पैराग्राफ के लिए कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, इसमें 5 टास्क आपको प्रोवाइड किए गए। सबसे पहले टास्क है कि आपने इसका फॉन्ट साइज टाइम न्यू रोमन करना है। फॉन्ट साइज इसका 12 करेंगे, साथ में जस्टिफाई करेंगे, लाइन स्पेसिंग 1.5 करेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर 0 पीटी करेंगे एंड टेक्स्ट कलर जो आपका रखोगे वो इसका ब्लू रखोगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसका सोल्यूशन हम सबसे पहले करते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है हम चेकआउट कर सकें। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों पैराग्राफ एक ही जैसा लग रहे हैं तो हम जो है सबसे पहले इसको अलाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम जिस पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं वो किस तरीके का दिखता है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि आप फाउंड जो भी स्टाइल है उसका टाइम न्यू रोमन रखें। तो आप इसको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करें पैराग्राफ को, यहाँ फाउंड्स में जाइए, जाके टाइम न्यू रोमन को चेकआउट करेंगे टाइम न्यू रोमन कहाँ है। एक्चुअली मैं हमेशा टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट यूज करती हूँ, तो ये जो टेक्स्ट था ये ऑलरेडी टाइम न्यू रोमन के अंदर था, बट मैं स्टिल उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट यूज नहीं कर रहे थे। तो दिस इज द टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट, आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपका जो पैराग्राफ होगा वो टाइम न्यू रोमन में आ जाएगा। फॉन्ट साइज आपने 12 रखना है और उसको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट करें एंड इसको 12 कर दें एंड जस्टिफिकेशन करने के लिए आप क्या करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाओगे और साथ में जे का बटन दबाओगे। अब जैसे ही कंट्रोल जे का बटन दबाओगे जस्टिफाई हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये तीनों लाइंस यहाँ से अलग अलग सी आपको नजर आ रही है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगी एंड कंट्रोल जे करूंगी, आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि तीनों के तीनों एक साथ बराबर हो गई। तो आपने ये भी करना था। लाइन स्पेसिंग देनी है हमने 1.5, दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, ये रही लाइन स्पेसिंग, ये रहा 1.5। तो इसको तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको 1.5 में दे दिया। पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कह रहा है तो हम पैराग्राफ स्पेसिंग भी चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग कहाँ है। यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग मेरे पास इंसर्ट में कहीं होगी, पैराग्राफ से रिलेटेड हम चेक कर लेते हैं, या फिर मेरे पास ये रही डिजाइन के अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग है और इसमें कितनी कही है, 0 कही है। तो यहाँ पे नो पैराग्राफ स्पेसिंग हमारी 0 होती है, तो हम इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में इस तरीके से असरअंदाज हो जाएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको सिंपल कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग देखती हूँ मैं, तो कॉम्पैक्ट करने में कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइज है 11। अच्छा, ये पूरी बॉडी पे इसको अप्लाई कर रहा है, आई डोंट नो किसी स्पेसिफिक हेडिंग्स पे अप्लाई कर सकता है, किसी स्पेसिफिक हेडिंग्स पे अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये किस तरीके से करेगा, अगर आपको पता होगा तो कर लेगा, अदरवाइज जो है इसको आप सिंपल नो पैराग्राफ स्पेसिंग भी करेंगे तो ये नो पैराग्राफ स्पेसिंग आपके लिए प्रोवाइड आउट कर देगा, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर कितना देना है, ब्लू देना है, तो हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर यहाँ से ब्लू सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट होगा, आप देखो इसमें ऊपर रेड वाले टेक्स्ट में इस टेक्स्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया है हमारे पास। तो जो हमारा पहले टास्क होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ। से कहता है इन द सेकंड टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द गिवन डेटा इन द टेबल अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। अच्छा, यहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिया और आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाने हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट होना चाहिए और इंसर्ट करना है डेटा। तो हम सबसे पहले ये काम करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, यहाँ से हमने जो है वो इस तरीके का एक अदद
टेबल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको नाम देना है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी देनी है, तो मैं इसको प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। इसके बाद आपने नेम देना है, तो हम नेम प्रोवाइड आउट कर देते हैं। साथ ही साथ हमने क्या देना है, हमने डिपार्टमेंट देना है, तो डिपार्टमेंट को भी हम यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर देते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है कि आपने 5 रॉ बनानी है, बट मैंने यहाँ पे 6 रॉ क्रिएट किए हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई टेबल बनाती हूँ बीच वाली रॉ को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ और मर्ज सेल कर देती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है करना, ताकि ये हमारे पास इस तरीके से हो जाए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तीनों चीजों को जो है वो हम सेंट्रलाइज कर लेंगे, ताकि हमारे पास ये अच्छे से सेंटर हो जाए। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा करने के लिए, बट हम इसमें एडिशनल चेंजेस करेंगे कि हम इसको रेड कलर असाइन कर देंगे। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़कर यहाँ पर नेम और डिपार्टमेंट हमने जो है वो देना होगा। तो कहते हैं तला वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला नाम क्या है, सबसे पहला नाम है मेरे पास यहाँ पे तला, और जो है तला कहाँ पे काम कर रहा है, तला एचआर डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से तला लिखेंगे एंड देन मैं एचआर डिपार्टमेंट लिखूंगी, और यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी देनी है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 करके एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है वो कोई भी हमारे पास डिफरेंस नहीं है। इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, where he manage employee relation and ensure that company policies are follow. उस्मान is a part of marketing team. तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उस्मान के रिलेटेड लिखना है, तो यहाँ पे आके हम जो है वो उस्मान लिख देते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो मार्केटिंग टीम लिख देते हैं। आप लोग टाइप कर लीजिएगा, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, फर्दर चलते हैं। वेयर ही क्रिएट स्ट्रैटेजीज और टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स, एंगेज विद कस्टमर्स। फहाद वर्क्स इन सेल। तो फहाद जो है वो हमारे पास कहाँ काम करता है, वो हमारे पास सेल्स में काम करता है, तो हम फहाद को यहाँ लिखेंगे एंड देन हम सेल्स को यहाँ पर टाइप आउट कर देंगे। वेयर ही फोकस ऑन मीटिंग सेल्स टारगेट एंड बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकरा जो है वो है हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो हम यहाँ पे इकरा को लिखेंगे एंड यहाँ पे मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखूंगी। उसके बाद आप यहाँ से इस वाले जो आपको यहाँ पे स्क्वायर प्लस टाइप का आइकन दिखता है ना, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टी करें, यहाँ से सेंटर करें, टेबल से सेल में जाए, सेंटर करें, इसको ओके कर दें। ठीक है, सब चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी। इसके बाद जो आपका सेंटर नहीं हुआ आप उसको इस तरीके से सेंटर कर लीजिए। सेंटर करने के बाद कैपिटलाइज ईच अल्फाबेट जो है कि कहते हैं उसको कर दें, तो आपका ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी अच्छे से हमारे डिजिटल लिटरेसी की हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 की उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इन केस आपका डिजिटल लिटरेसी के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की वीडियोस मैंने अपलोड आउट कर दी है, तो मेक श्योर कीजिए कि उससे लाजमी चेक कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।